हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। टुडे वी आर गोइंग टू कवर दिस वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेचर एज इन इंग्लिश लिटरेचर एज वाइज व्हेन वी स्टडी दिस जैकोबियन टू रेस्टोरेशन एज। ओके, जैकोबियन एज, देन कैरोलाइन एज एंड रेस्टोरेशन। जैसे कि जैकोबियन टू रेस्टोरेशन है तो इसमें केवल जैकोबियन और रेस्टोरेशन नहीं होता है, इसके बीच में हमको कैरोलाइन एज भी हमारा कंसिडर होता है। तो बिल्कुल इसको सीरियल वाइज देख लेंगे, जैकोबियन देन कैरोलाइन एंड देन रेस्टोरेशन। और दीज फोर मेन राइटर्स कंसिडर जो इसमें होते हैं इन एजेस में, वो जो कि सामने लिखे हमारे जॉन डन, जॉन मिल्टन, बेन जॉनसन एंड जॉन ड्राइडन। तो इनका क्या टाइम रहा, कौन किंग रहे, और उस इनके इन एजेस में कौन मेन राइटर रहे वो। तो फर्स्ट जो हमारा है, जैसे कि हम देख रहे हैं जैकोबियन, इसका टाइमिंग और इसके हमारे किंग। सो जैकोबियन जो इंग्लिश लिटरेचर का जो एज है, ये जस्ट स्टार्ट होता है एलिजाबेथन एज के बाद। ओके, आफ्टर द एलिजाबेथन एज, जो कि जिसका टाइमिंग होता है हमारा 1558 से लेकर 1603। ओके, एंड फिर जैकोबियन जो हमारा स्टार्ट होता है तो ये हमारा 1603 से 1625 इसका टाइम रहता है। किंग जो हमारे मोनार्क किंग जो होते हैं जेम्स वन होते हैं। एंड देन उसके बाद कैरोलाइन एज हमारा कंसिडर होता है 1625 टू 1649। चार्ल्स वन होते हैं इसमें किंग, इनके बेटे होते हैं ये सेकंड सन। एंड देन रेस्टोरेशन एज होता है, तो आप इसमें ये देखेंगे 1660 टू 1700, ये रेस्टोरेशन एज जो होता है ये वो टाइम है। ओके, देखिए जैकोबियन, कैरोलाइन एंड रेस्टोरेशन। ओके, जैकोबियन जे से जेम्स का जो एक इनके जो वैसे ग्रीक और लैटिन नेम होते हैं ना, वैसा वर्ड है ये। इंडिया में रहने वाले इंडियन, तो वो जेम्स का वर्ड हो जाता है जैक, और जैक इनके जो टाइम के जो लोग हो गए, जो उनका टाइम हो गया, दैट इज कॉल्ड जैकोबियन। इन द सेम वे चार्ल्स वन का कैरोलाइन एंड चार्ल्स सेकेंड का रेस्टोरेशन। रीस्टोर, जैसे रीस्टोर हुआ था, इनको दोबारा इनको मिला था राजगद्दी, तो रीस्टोर ऐसा वर्ड इसका, ये रेस्टोरेशन। तो अब आपने ये देखा 1649 से 1660 के बीच का जो टाइम है, तो वो टाइम इंटरनिगम टाइम कहलाता है। उस दौरान उसको कॉमनवेल्थ पीरियड भी कहते हैं, जब कोई भी राजा का शासन नहीं था ऐसा। अब ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू किंग। ओके, तो ये उनके नेम हो गए। ये हिस्टोरिकल वे में नेम होते हैं किंग वाइज। ओके, बट इन एजेस में जो राइटर आए, जो बहुत राइटर्स आए, लिखा उन्होंने वर्क, उनमें से जो मेन राइटर होगा तो उसके नेम पर भी एज का नाम हो। जैसे कि इनके जो जैकोबियन से पहले हमारी थी एलिजाबेथन एज थी ना, तो एलिजाबेथन एज को शेक्सपियर एज भी कहते हैं। तो एलिजाबेथन रानी थी, उसमें मेन लिटरेरी सेंटर फिगर थे, दैट इज शेक्सपियर। इन द सेम वे ऐसे नेम होते हैं। बिल्कुल, ये जो हमारे सामने दिख रहा है हमको, बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश मैं कर रही हूँ। इनका टाइमिंग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। जैकोबियन का 1603 से 1625, देन कैरोलाइन, रेस्टोरेशन, और इनके मेन किंग रहे उस समय कौन, जेम्स वन, देन चार्ल्स सेकेंड। अब हम देखेंगे इसी एजेस में जैकोबियन में राइटर्स कौन रहे। जो हमारे सामने ऊपर फोर लिखे हैं ना, बेन जॉनसन, जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन एंड जॉन डन। तो वही हम बता रहे हैं कि जैकोबियन में हमको मिल जाएंगे बेन जॉनसन। जैकोबियन का टाइम जैसा कि हमको पता है 1603 से 1625 है, तो ये फिक्स हो रहे हैं उसमें। ओके, तो बेन जॉनसन होते हैं उसके। जॉन मिल्टन का स्टार्टिंग रहता है इधर कैरोलाइन एज में। ओके, क्योंकि कैरोलाइन एज स्टार्ट हो रही है 1625 से, हमने ऊपर अभी देखा ही है 1625 से कैरोलाइन एज स्टार्ट होती है, और ये इनका स्टार्टिंग रहा, करियर का बिगनिंग यहाँ से होता है। और इनका जो मेन वर्क होता है वो रेस्टोरेशन एज में यहाँ पर पब्लिश होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई एक राइटर है तो वो उसी एज का होगा, वो दूसरे में नहीं कंसिडर किया जा सकता है। एज कौन सी, जो एज में हम लोग राइटर तो ठीक है कंसिडर उसी को करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उस समय के रहे होंगे, है ना। लेकिन मेनली उस टाइम में इन दैट एज वर्क कौन से पब्लिश हुए मोस्ट फेमस, उस पर फोकस किया जाता है, राइटर्स एंड वर्क्स ऑल्सो। ओके, तो जैसे कि ये जो टाइम है जैकोबियन है 1603, है ना। तो इस समय शेक्सपियर के कुछ वर्क आए थे,
2 3 वो भी हम देखेंगे नेम। तो ये हो गया आपके राइटर हमने देख लिए, ठीक है। अब इसको समझ लें अच्छे से। देखिए ये आपके एज हो गई जैकोबियन में, कौन इसके किंग रहे, ठीक है। जैकोबियन में किंग ये रहे, कैरोलाइन में चार्ल्स वन, रेस्टोरेशन में चार्ल्स, और उस एज के मेन राइटर, ओके। एंड बेन जॉनसन के अलावा यहाँ पर हमको जॉन डन भी मिल जाते हैं, और ये इनका लाइफ एंड डेथ ईयर है, जॉन डन एंड बेन जॉनसन का, और बाकियों का भी, ओके। ताकि हम इनको समझ लें कि ये उस टाइम में क्या क्या रहे, ये भी रहे, और प्लस क्या एज का टाइम रहा, एंड इनका भी क्या लाइफ स्पैन रहा, ताकि हमको ईजिली समझने में हेल्प मिले। क्योंकि एज पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न बहुत होता है, इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, बस कन्फ्यूज़न की वजह से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो अब इन्हीं तीनों को हम लोग एक अलग से पढ़ लेंगे, बिल्कुल इनका मीनिंग और सब कुछ समझते हुए इनके क्या रहा। तो जैकोबियन एज इन इंग्लिश लिटरेचर, तो यहाँ पे हम ये देख लेंगे, जैकोबियन जेम्स वन का टाइम था ये। जैकोबियन एज, तो इनका जो लैटिन वर्ड था जेम्स का, वो था जैकोब्स, ओके, जैकोबस। तो उन्हीं से जैकोबस से जैकोबियन बन गए, जो इनके समय की जो प्रजा थी, जो टाइम था, दैट इज जैकोबियन, ओके। जेम्स वन, पीरियड ऑफ विजुअल एंड लिटरेरी आर्ट्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड। तो ये कैसा पीरियड था, जैकोबियन एज जो था लिटरेरी आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स का, ड्यूरिंग किसके समय, रेन, शासन किसका था, जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड, 1603 to 25। अब इस टाइम देखिए ये मेन जो शेक्सपियर का ड्रामा आए, परफॉर्म्ड हुए, दैट इज़ किंग लियर, मैकबेथ, है ना, एंड टेम्पेस्ट 1610 में। तो ये सब है ना इसी टाइम में, जो कि इसका टाइम है 1625 तक का। इसके अलावा जॉन वेबस्टर, थॉमस मिडल्टन, जॉन फॉर्ड एंड बेन जॉनसन के भी बहुत पावरफुल वर्क पब्लिश हुए। मेन हमारे बेन जॉनसन तो है ही, जैसा कि लिखे ही हैं। एंड देन कैरोलाइन एज की हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत शॉर्ट में ही देख रहे हैं, राजा और फिर उसका उस एज का टाइम और उसमें मेन राइटर, ओके। अब फिर इन राइटर्स के वर्क्स देखना है तो वो तो हम राइटर्स में ही देख सकते हैं, यहाँ क्यों उनको मिक्स करें, और कन्फ्यूज़न बढ़ेगा। इसीलिए कैरोलाइन एज, तो देखिए कैरोलाइन एज को एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं। अब जैसे कि एलिजाबेथन एज एंड शेक्सपियर एज सिमिलर है, ऐसी कैरोलाइन एज तो राजा के अकॉर्डिंग कैरोलाइन है, वही चार्ल्स का नाम था ऐसा, ओके। चार्ल्स जी का लैटिन नेम कैरोलस है, ये देखिए, ओके। तो उनके उस पर कैरोलाइन एज हो गया इसका नाम। एंड थे उसमें मेन हमारे मिल्टन, मेन आ ही गए, मैंने बताया ही था आपको। तो मिल्टन का टाइम हो जाता है, तो एज ऑफ मिल्टन इसको कहते हैं। 1625 से इसका टाइम चलता है 1660 तक, ओके, एज ऑफ मिल्टन का। और इनका 24 ईयर्स का रेन रहता है चार्ल्स वन का इसी कैरोलाइन एज में। सो देखते हैं, कैरोलाइन एरा रिफर्स टू द पीरियड इन इंग्लिश एंड स्कॉटिश हिस्ट्री नेम्ड फॉर द 24 ईयर्स रेन ऑफ चार्ल्स वन। चार्ल्स वन का 24 ईयर का शासन, 1625 to 1649, दैट इज कॉल्ड कैरोलाइन एज, ओके। एंड लिटरेरी टर्म में इसको मिल्टन एज कह सकते हैं हम, लिटरेचर टर्म में, हिस्टोरिक टर्म में कैरोलाइन एज। एंड अब जो कैरोलाइन एज है, इसमें राइटर्स कौन से आए और कोई से टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, कोई इंग्लिश लिटरेचर के मेन स्कूल इंट्रोड्यूस हुए, तो वो हम देखेंगे। कैरोलाइन पीरियड में क्या होता है, फ्लोरिश होते हैं कैवेलियर पोइट्स। ये एक स्कूल ऑफ इंग्लिश पोइट्स का होता है, ग्रुप्स, स्कूल का मतलब ग्रुप, ओके। कैवेलियर पोइट्स आए, तो वो थे हमारे थॉमस कैरियो, रिचर्ड लवलैक एंड जॉन सकलिंग। ये नेम एज इट इज़ आ जाता है कि कैवेलियर पोइट्स किनको कहा जाता है। ये जो है मेन कैवेलियर पोइट्स तो मैंने अलग से भी बनाया लेसन, उसमें भी समझाया, ये सन्स ऑफ बैन भी कहलाते हैं, बेन जॉनसन को फॉलोअर थे राजा के, बिल्कुल। एंड इन दिस एज, इन कैरोलाइन एज, हमको मेटाफिजिकल पोइट्स भी इसी एज के ही हैं, कंसिडर होते हैं वो यहाँ, जिसमें कि मेन है जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगम एंड कैथरीन फिलिप्स, ऐसे। एंड इस मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है मेटाफिजिकल, वो एक स्कूल है कैवेलियर पोइट्स, एंड दिस इज़ अ मूवमेंट, ओके। जिसमें से इस मूवमेंट से फिर और मेन फिगर हमारे निकल के आते हैं जॉन डन। तो जॉन डन हमने देखिए कहाँ मिले हमको, रॉबर्ट हैरिक, जॉन मिल्टन। तो मेन है हमारी जॉन मिल्टन की एज इसको कंसीडर करते हैं। और इस तरह से उस एज में कौन सा मेन राइटर है और कौन सा मेन वर्क्स पब्लिश हो रहा है वो हम देख लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग देख लेंगे रेस्टोरेशन लिटरेचर, जिसको कि द एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं, रेस्टोरेशन पीरियड, रेस्टोरेशन एज इन इंग्लिश लिटरेचर, सो मैनी। तो रेस्टोरेशन किसका हो रहा है, री स्टोर किसको कर रहे हैं, कौन को लेकर आए दोबारा, वो है
द नेम रेस्टोरेशन कम्स फ्रॉम द क्राउनिंग ऑफ चार्ल्स सेकेंड। इनका दोबारा जो इनको क्राउन किया गया, राजा बनाया गया, तो वहाँ से ये रिस्टोर वर्ड लिया गया, क्योंकि वर्ड कहाँ से बन रहे हैं, जैकोबियन कैरोलाइन बताया ना, तो वही है। रेस्टोरेशन लिटरेचर का वर्ड भी कहाँ से बना वो भी तो बताना होगा। द पीरियड फ्रॉम 1660 टू 17 इज नेम्ड एज द रेस्टोरेशन पीरियड, 1660, ठीक है। और उधर वो 1649 तक था, तो बीच का टाइम कॉमनवेल्थ टाइम कहलाता है, नो राजा दैट टाइम। एंड 1660 टू 17 इज नेम्ड एज द रेस्टोरेशन पीरियड। इन 1660 किंग चार्ल्स सेकेंड वॉज ब्रॉट टू द थ्रोन। इनको बिल्कुल थ्रोन पे मतलब राजा बनाया गया। एंड इस समय जो इंग्लिश लिटरेचर लिखा गया, देखिए ये इंग्लिश लिटरेचर रिटेन आफ्टर द रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की इन 1660 फॉलोइंग द पीरियड ऑफ कॉमनवेल्थ। तो ये जो मोनार्की जो मतलब जो भी राजा होते हैं उनका जो शासन होता है, तो रेस्टोरेशन हुआ मोनार्की का। मोनार्क मतलब किंग, तो जो मोनार्क है उनका रेस्टोरेशन हुआ। तो उसके बाद जो लिटरेचर लिखा गया इन 1660 में, है ना, और वो रेस्टोरेशन एज है। एंड उसने किसको फॉलो किया था, किसके बाद वो एज आई है ये वाला, आफ्टर फॉलोइंग द पीरियड ऑफ कॉमनवेल्थ। तो ये जो कॉमनवेल्थ के बाद आया है ये समय रेस्टोरेशन का। एंड इस टाइम जैसे कि कैरोलाइन में कैवेलियर आ रहे हैं, मेटाफिजिकल मूवमेंट चला। इधर क्या हुआ, इधर ये शुरुआत हो गई थी न्यू क्लासिसिज्म की, स्टार्टिंग यहाँ से राइज हो गया था इसका, राइज ऑफ न्यू क्लासिसिज्म। एंड यहाँ के जो लीडिंग ऑथर हमारे जॉन ड्राइडन, रिप्रेजेंटेटिव पोइट भी कह सकते हैं इस एज के, क्योंकि एज ऑफ ड्राइडन का नाम ही इसका जा रहा है, साइड नेम एक और जो लिटरेरी व्यू से नेम है। ओके, एज ऑफ ड्राइडन 1660 से 1700 तक कंसीडर की जाती है स्टूडेंट। एंड ये जो है ड्राइडन रिप्रेजेंटेटिव पोइट है इस एज के, इनका जो वर्क है एब्सलम एंड एक्टोफुल बहुत फेमस है। एंड बाकी जो राइटर हैं देख लेंगे, कुछ प्रोज राइटर हैं एज ऑफ ड्राइडन के या रेस्टोरेशन एज के, दैट इज सैमुअल बटलर, जॉन बेनियन, हॉब्स, लॉक, टेम्पल, ये सब इंपॉर्टेंट नेम हो जाते हैं, ये प्रोज राइटर हैं। एंड राइटर्स ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स के देख लेंगे, कॉन्ग्रीव एंड वाइकरले, ये कॉन्ग्रीव एंड वाइकरले। कॉमेडी ऑफ मैनर्स यानी कि ड्रामा। अब इसमें क्या होता है कि जो कैरोलाइन, अभी हम रेस्टोरेशन देख रहे हैं, जैकोबियन के टाइम तो बेन जॉनसन मेन रहे, कैरोलाइन में मेटाफिजिकल पोइट्स का ज़्यादा बोलबाला रहा, ड्रामा उस समय नहीं लिखे गए थे, क्योंकि जैकोबियन में जस्ट शेक्सपियर के लास्ट के ड्रामास पब्लिश हुए ना, तो वो पीक टाइम ड्रामा का उस समय तक हो चुका था, तो हल्का सा उसमें डिक्लाइन आया। लेकिन हाँ, फिर यहाँ पे कॉन्ग्रीव एंड वाइकरले ने इस ड्रामा की फील्ड को संभाला, इस जैनर को, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। द ऑथर ऑफ दिस पीरियड टर्न टू द ग्रेट क्लासिकल राइटर्स। रेस्टोरेशन एज के जो राइटर थे वो ग्रेट क्लासिकल राइटर बने। दस ग्रू द न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। जब भी तो ये न्यू क्लासिकल स्कूल यहाँ से मूवमेंट यहाँ से शुरू होता है, स्कूल या मूवमेंट। द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रांस, ये बिल्कुल याद रखना है कि फ्रेंच लैंग्वेज का एंड कल्चर का इन्फ्लुएंस थोड़ा रहा रेस्टोरेशन एज में, इन इंग्लिश लिटरेचर में जो रेस्टोरेशन एज था वो क्यों, चार्ल्स सेकेंड जो किंग थे और उनके जो कंपेनियंस थे उन्होंने डिमांड किया दैट पोइट्री एंड ड्रामा शुड फॉलो द फ्रेंच स्टाइल, कि फ्रेंच स्टाइल को फॉलो करो। नाउ बिगिन द सो कॉल्ड पीरियड ऑफ फ्रेंच इन्फ्लुएंस। तो ये फ्रेंच इन्फ्लुएंस का पीरियड भी कहा जाता है इसको। ये भी बिल्कुल बहुत डीप पॉइंट है, ये छोटे छोटे पॉइंट है, याद रखना है, ध्यान से सुनेंगे तो। द एज ऑफ ड्राइडन जिसको हम कह रहे हैं, रेस्टोरेशन एज जिसको हम कह रहे हैं। एंड फिर द फ्रेंच इन्फ्लुएंस इज सीन इन द रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स ऑफ ड्राइडन, वाइकरले। ये जो मेन हमारे ड्राइडन हैं, वाइकरले और कॉन्ग्रीव थे, इनके वर्क में हमको फ्रेंच इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, फ्रेंच इन्फ्लुएंस किस एज में रहा, रेस्टोरेशन एज में रहा। और यहाँ के जो राइटर्स थे थोड़ा सा इन्होंने वर्क कैसे लिखे, तो वो भी है, इन्होंने अगेंस्ट लिखा रोमांटिसिज्म ऑफ एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज में जो भी रोमांटिसिज्म था उसके अगेंस्ट लिखा। एंड इन्होंने रियलिस्टिक पिक्चर को प्रेजेंट किया है करप्ट कोर्ट एंड सोसाइटी की, क्योंकि ये जो एज स्टार्ट हुई हमारी 1660 में, एज ऑफ रेस्टोरेशन, इसके पहले था कॉमनवेल्थ, ठीक है। और उधर यहाँ पे जैसे कि राजा को रिस्टोर किया गया ना, तो पीछे जो भी हुआ था उसको कह सकते हैं कोर्ट का जो करप्ट, समाज में जो करप्ट था वो सब उन्होंने उसका रियलिस्टिक पिक्चर यहाँ पे शो किया है, ऐसे रोमांटिसिज्म उस सब के अगेंस्ट। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एम्फेसाइज किया है वाइजेस को,
दोषों को, गुण नहीं दोष, बुराइयों को। देन वर्च्यूज, दे सा ओनली द एक्सटर्नल ऑफ मैन, हिज बॉडी एंड एपेटाइट्स। ये क्या देख के पोइट्री लिख रहे हैं या वर्क लिख रहे हैं, बिल्कुल आउटर वर्ल्ड। दे डिड नॉट सी हिज सोल, आइडियल्स, ये सब नहीं। ओके, फीलिंग्स से कोई लेना देना नहीं, जो है सामने दिख रहा है उस पर। द राइटर्स ऑफ द एज फॉलोड फॉर्मलिज्म ऑफ स्टाइल, इसको फॉर्मलिज्म कहते हैं, फॉर्मेलिटी टाइप स्टाइल। दे एम्ड एट अचीविंग डायरेक्टनेस एंड सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन। तो डायरेक्ट और सिंपल कह देना, वो इनका टर्म रहा, एम रहा रेस्टोरेशन एज के राइटर्स का। ओके स्टूडेंट, तो इन वेरी शॉर्ट हमने कोशिश किया इन जैकोबियन टू रेस्टोरेशन पीरियड को समझने का, और मेन जो राइटर्स रहे और क्या उसकी कुछ स्पेशल फीचर्स रहे, उनके जो किंग रहे उस समय। मोनार्की का क्वेश्चन बनता ही है, एज इट इज़ बनते हैं, बस बिल्कुल सरफेस का, कुछ नहीं पूछेंगे इनके नेम के अलावा। जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट एंड चार्ल्स सेकेंड, और ये किस एज में थे। ओके, तो मैंने आपको जैसे कि इनका नाम भी बताया ना, जैकोबियन, इनका नाम जैकब था, चार्ल्स का कार्लस करके था, तो उसी से इनके लैटिन नेम थे ये, और ये नाम वहीं से बन गए जैकोबियन कैरोलाइन। रेस्टोरेशन क्यों बना, क्योंकि चार्ल्स सेकंड को रिस्टोर किया गया। ओके, बाकी इसके पीछे बहुत डीप स्टोरीज चली जाती है कि हाँ वो हटाए गए थे फिर उनको लाया गया, सो मैनी थिंग्स, बट हमको ये मेन सरफेस का याद रख लेना है। और मेन राइटर जो ये ऊपर लिखे हैं ना, जॉन डन, जॉन मिल्टन, बेन जॉनसन एंड जॉन ड्राइडन, तो वो इन एजेस में यहाँ फिट होते हैं, ये भी आप समझ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा इन वेरी शॉर्ट। फिर आप इनके वर्क्स को कंसिडर कर लेंगे जब आप बेन जॉनसन, जॉन मिल्टन के, तो वो भी यहीं फिट हो जाएंगे। जो राइटर्स हम पढ़ते हैं ना, ये लिटरेरी एज हो गया, लिटरेरी फॉर्म्स, राइटर्स, उनके वर्क सब कनेक्टेड होते हैं। आप किसी भी वे में पढ़ें ज़रूर, तो आप आंसर लगा सकते हैं। आपने बेन जॉनसन पढ़े होंगे तो वहाँ बायोग्राफी में ज़रूर पढ़ा होगा कि वो इस एज के हैं, तो वो भी वहीं से क्लियर हो रहा है। अब या जैकोबियन एज में बेन जॉनसन पढ़ो या बेन जॉनसन के रिगार्डिंग एज पढ़ लो, वो बात तो वही हो जाती है। तो सब इंटरकनेक्टेड होते हैं ये सारे। एंड थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको ये लेसन हेल्प करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।